Assalamu alaikum. Today we are going to read class 10 chapter number 2 osmotic adjustment in plants. अब ये हमारे पास osmotic adjustment in plants होता क्या है? जैसे कुछ plants होते हैं वो अपनी conditions के मुताबिक अपने आप को adjust करते हैं. जैसे जिनके पास बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वो उस हिसाब से adjust करेंगे अपने आप को, और जिनके पास बहुत ज़्यादा कम पानी होगा वो उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे अपने आप को. जैसे कुछ डेजर्ट में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं. तो हम यही पढ़ना चाह रहे हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे एडजस्ट करते हैं अपने आप को डिफरेंट माहौल के मुताबिक. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. The plant grew in different conditions of water and soil. On the basis of water and soil quantity, there are 4 type of plant. जो plants होते हैं वो different condition में grow करते हैं. किसकी basis पे? Water and soil. कहीं बहुत ज़्यादा water होगा तो कहीं बहुत soil की concentration कहीं बहुत ज़्यादा होगी. तो वो अपने आप को adjust करते हैं water and soil की quantity पर. तो यहाँ 4 types के plant आते हैं. One is hydrophytes, halophytes, mesophytes, xerophytes. तो हम इसको बारी बारी पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है. Hydrophytes. The plant which grow in fresh water, they live completely or partially in fresh water, so called totally or partially submerged plant. They adapt themselves for removal of excess water which can enter in this condition. अब इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि जो प्लांट होते हैं हेलोफाइट प्लांट वो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और जो होते हैं वो या तो पूरी तरह से फ्रेश वाटर में रहेंगे या तो पार्शली मतलब कम कम फ्रेश वाटर में रहेंगे, या तो पूरी तरह. जैसे ये वाटर लिली है ये पूरी तरह फ्रेश वाटर के अंदर है. कुछ और भी एग्जांपल होंगी जो पार्शली रहती है फ्रेश वाटर में, पार्शली सबमर्ज प्लांट. सो ये जो होते हैं या तो टोटली और पार्शली सबमर्ज प्लांट कहलाते हैं. और ये जो है कि वो अपने आप को ऐसे बना देते हैं कि वो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर कर सकें, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वाटर होता है. तो इनको चाहिए कि ये वाटर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करें, क्योंकि इनके पास वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. तो अगर ये वाटर रिमूव नहीं करेंगे तो उनकी डेथ हो सकती है. तो इन विच कैन एंटर इन दिस कंडीशन. देखें ना इसमें इसके पास बहुत ज़्यादा पानी है. जो ये प्लांट है ये वाटर हाइड्रोफाइट्स हैं. तो क्या है ये इसके पास बहुत ज़्यादा वाटर है तो ये इसके अंदर इंटर भी होगा बहुत ज़्यादा. तो इनको क्या करना है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करें ताकि इनके पास वाटर लूज हो सके. तो हम पढ़ लेते हैं कि ये करते क्या है असल में. These plants do not contain roots or have poorly developed roots. जो ये plants होते हैं इनके पास poorly developed roots होती हैं. जैसे कि ये प्लांट है और ये वाटर, इनकी बहुत छोटी छोटी रूट्स होंगी. जैसे कुछ बड़े बड़े दरख्त होते हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं बिल्कुल जड़ें नीचे तक. लेकिन ये जो हाइड्रोफाइट या वाटर लिली या जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके जो है वो पूरी डेवलप रूट्स होती हैं, क्योंकि इनका कुछ काम नहीं है रूट्स के साथ, क्योंकि जो इनका सारा काम हो जाता है वो लीफ के साथ ही हो जाता है. जो लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे उनसे ही काम निकाल लेते हैं. हम आगे बढ़ते हैं करते क्या है. दे हैव broad leaf, a partially submerged plant. They have stomata at upper epidermis, except water lily. अब आपने देखा होगा जो वाटर लिली होती है वो कुछ इस तरह होती है. यह वाटर या ऐसे ब्रॉड लीव्स होते हैं इस वाटर लिली के. मुझे बनाना नहीं आता सही से, और बीच में कोई फ्लावर प्रेजेंट होता है ऐसे करके कुछ. तो इसकी जो एक तो पूर्ली डेवलप रूट होती है क्योंकि इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो सारा काम हो जाता है वो इनके लीफ के साथ हो जाता है. क्योंकि देखें इसके अंदर बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे. जितने ब्रॉड लीव्स होंगे देखें इनके कितने ब्रॉड लीव्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत हाई होंगे, ज़्यादा होंगे. और ये बात कि ये हमारे पास अपर एपिडर्मिस होता है ये लोअर एपिडर्मिस. तो हमें पता है कि ज़्यादातर लोअर एपिडर्मिस में जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके अपर एपिडर्मिस में नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं. क्योंकि अगर नीचे होंगे तो यहाँ वाटर है
तो ये कैसे वाटर लूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, क्योंकि यहाँ ट्रांसपिरेशन हो रही होती है। तो यहाँ अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो सके और ये वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लूज कर सके। इसकी एग्जाम्पल है वाटर लिली है, मैंने वाटर लिली बनाया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। They may have thin and spongy tissue and leaves and stem in totally submerged plant, example hydrilla। इनके पास जो है वो बहुत थिन और स्पंजी टिश्यूज होते हैं लीव्स में, ताकि वो फ्लोट कर सकें अच्छे से। जैसे इसके पास जो है ना थिन और स्पंजी टिश्यूज होंगे ताकि ये अच्छे से फ्लोट कर पाए वाटर पे। और एग्जाम्पल इसकी हाइड्रिला है। नाउ हम पढ़ लेते हैं हैलोफाइट। अच्छा, जो हैलोफाइट्स हैं इनके पास जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है वाटर पे, और जो प्लांट होता है इटसेल्फ इसके पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि ये सी मार्शेस में रहते हैं, सॉल्टी वाटर पे रहते हैं, तो वहाँ क्या होगी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो हम पढ़ लेते हैं। They grow in sea marshes or in salty water. In salty condition, water move outside the cell, which is not suitable for plant. To move the water from outside to inside, the plant develop following character। अब देखें, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है प्लांट सेल। अब इसके अंदर है हमारे पास एक अदद वैक्यूल। तो ये क्या करेगा कि जो वाटर है ना बाहर, जो बाहर वाटर मतलब वाटर है, ये वाटर है फॉर एग्जांपल, और ये इसमें जो है ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये ब्लू कलर से मैं सॉल्ट बना रही हूँ, और अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन है वो हाई है और बाहर लो है। तो क्या होगा कि जो वाटर है वो आउटसाइड द सेल मूव करेगा, आउटसाइड द सेल मूव करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कम है, और अंदर वाटर की ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। तो जो अंदर का वाटर है वो सारा बाहर की तरफ मूव करेगा। तो ये सेल क्या करेगा एक्सेस वाटर को बचाने के लिए, क्योंकि इसका अगर वाटर सारा चले गया बाहर की तरफ तो ये तो लूज कर देगा वाटर, फिर ये इवेंचुअली डाई भी हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सॉल्ट को अपने अंदर जमा करता है, किसमें, वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए स्टोर करता है ताकि अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, वाटर की कम हो जाए। फिर जो वाटर होगा फिर बाहर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और वाटर की ज़्यादा हो जाएगी, जो उस फिर वाटर है वो अंदर आएगा, और इसी तरह ये अपने वाटर को स्टोर करते हैं। अब इसमें ही पढ़ लेते हैं ये क्या कहता है। प्लांट डेवलप सॉल्ट ग्रैन where plants store salt by taking it through active transport। हाँ, ये यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि सॉल्ट ग्रैंड है। यहाँ बेसिकली वैक्यूल की बात की जा रही है। जैसे कि देखें हैलोफाइट, ये पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट है, कुछ अंदर भी होते हैं वाटर के, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एंड ये वही बात है जो मैंने पीछे समझाई, प्लांट अपोज सॉल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूल। इसमें वही बात है कि बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो और वाटर की ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर अंदर आएगा और इवेंचुअली जो सॉल्ट होगा वो बाहर जाएगा। तो ये इसमें यही बात की जा रही है। सम सॉल्ट अक्यूमुलेट एट सरफेस ऑफ लीफ विच अट्रैक्ट वाटर फ्रॉम एयर। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि सम सॉल्ट अक्यूमुलेट, अरे यार एक मिनट, some accumulate at the surface of leaf which attract water from air। और इसमें हमारे पास कहा जा रहा है कि जैसे कि ये लीफ है, ये हमारे पास लीफ है। अब ये क्या करेगा, ये जो हैलोफाइट्स होगा क्या करेगा, अब ये ना हमारे पास सॉल्ट है, ये सॉल्ट को अपने जो लीफ के ऊपर है वो अक्यूमुलेट कर लेगा कुछ ऐसे। ये सॉल्ट आ गया सारा, मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ा लेगा अपने लीफ के ऊपर, ऐसे अक्यूमुलेट कर लेगा अपने ऊपर, जो लीफ के ऊपर है वो सॉल्ट जमा कर लेगा।
तो जो वाटर वेपर्स होता है हमारे पास, वाटर वेपर्स हमारे पास एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो इवेंचुअली इसके पास अट्रैक्ट होंगे और इसके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये सॉल्ट है तो वाटर सोल्यूट से अट्रैक्ट होता है। जो वाटर वेपर्स हैं वो इसके पास अट्रैक्ट होंगे, उसको वाटर मिल जाएगा। तो इसमें सिंपल हमारे पास ये बात की जा रही है। हम देख लेते हैं इसमें क्या किया जा रहा है। हाँ, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब some soil accumulate at the surface of leaf which attract water from air. हम पढ़ लेते हैं mesophys. The plant grow in moderate water containing soil. They will develop following characters. जो हमारा मीजोफाइट होता है वो नॉर्मल मॉडरेट प्लांट्स होते हैं, जिनको ना वाटर पे ज़्यादा रहते हैं और ना ही डेजर्ट वगैरह में, मतलब वो मॉडरेट कंडीशन होती है। वाटर और सॉइल की कंसंट्रेशन बहुत मतलब मॉडरेट रहती है, बिल्कुल इक्वल रहती है। तो दे हैव डेवलप्ड रूट सिस्टम विच डू नॉट ग्रो वेरी डीपली, दे हैव मॉडरेट साइज लीफ। इनके पास जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा ना लंबी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है। जैसे हमने हाइड्रोफाइल पढ़ा था उनकी बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनकी ना ज़्यादा छोटी होती है ना बड़ी होती हैं। इनकी मॉडरेट साइज रूट्स होती हैं ताकि ये वाटर को ले भी सके और स्टोर भी कर सकें और सोल्यूट वगैरह को मॉडरेट कंडीशन में रख सकें। दे हैव मॉडरेट साइज लीव्स, और इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो भी मॉडरेट साइज के होते हैं। छोटे होते हैं ज़्यादा, ना बड़े होते हैं, क्योंकि ये मॉडरेट कंडीशन के प्लांट्स हैं। तो इनको इतनी ज़रूरत नहीं है कि इनके बहुत ब्रॉड लीव्स हों, मतलब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी और इनको वाटर लॉस होगा, इसलिए इनके मॉडरेट साइज लीव्स होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं ज़ीरोफाइट्स। Plants grow in soil of low water quantity. They grow in desert or steep slope or at high altitude to conserve water and absorb proper amount of H2O. They develop following characters. ये जो जीरो फाइल होते हैं हमारे पास बेसिकली कैक्टस वगैरह जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। ये जो प्लांट होते हैं वो इन सॉइल ऑफ वहाँ पे ग्रो होते हैं जहाँ लो वाटर क्वांटिटी होती है, और डेजर्ट में ग्रो हो जाते हैं, और एक हाई एल्टीट्यूड पहाड़ी इलाकों में। अच्छा, टू कंजर्व वाटर, वाटर बचाने के लिए और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ H2O, वाटर और H2O के अमाउंट को कंजर्व करने के लिए ये फॉलोइंग करेक्टर अपने अंदर डेवलप करते हैं। दे हैव वर्टिकली ग्रोइंग डीप रूट सिस्टम टू एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। इनके पास जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास कैक्टस है, ये हमारे पास कैक्टस है, ऐसा ही होता है ना, इसके पास स्पाइंस वगैरह है। और अब ये हमारे पास सॉइल है, इनकी जो रूट्स होंगी ना वो बहुत वर्टिकली होंगी, मतलब वो लंबी लंबी वर्टिकली ऐसी होती है ना, वो लंबी होंगी नीचे तक, ताकि यहाँ, क्योंकि यहाँ वाटर होता है, यहाँ वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा नहीं मतलब कम कम होगी, लेकिन इनके वर्टिकली जो रूट्स होते हैं ये वाटर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ताकि ये ज़मीन से ज़्यादा वाटर खींच सकें नीचे तक जाके। और इसमें क्या कहा गया है, ये तो हमने पढ़ लिया है। और दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर एपिडर्मिस टू कंजर्व वाटर। ये जो हमारे पास होते हैं इनके पास थिक क्यूटिकल होती है, जैसे ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास है ना, इनके ऊपर थिक क्यूटिकल होगी ताकि ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम कर सकें। जो थिक क्यूटिकल होती है ना ये मोस्टली कैक्टस पे होती है जो डेजर्ट एरियाज में रहते हैं ना, ताकि ये जो वाटर लूज है उसको बहुत कम कर सकें, क्योंकि थिक जो वैक्सी लेयर होगी वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम करेगी। तो इसलिए इनके पास क्यूटिकल होती है और अपर एपिडर्मिस में होती है इनके पास। और नाउ they have short side leaves or have leaves are modified into spine and reduce loss of water by reducing the number of stomata. अच्छा,
इनके पास जो है शॉर्ट साइज लीव्स होते हैं ताकि स्टोमेटा कम होगी शॉर्ट साइज लीव में और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगी। और ये जो स्टोमेटा है ये अपने स्टोमेटा को स्पाइस में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे करके। अगर नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगी, इसलिए ये अपने जो स्टोमेटा है वो स्पाइस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। नाउ some xerophiles have a special parenchyma cell and stem where they store water. This makes them serve wet, juice and juicy called succulent organs. Example cactus. अब जो हमारे पास कैक्टस होते हैं, कभी आपने अगर हाथ वैसे तो उस पर स्पाइन्स होती हैं लेकिन आपने देखा भी हो वो स्पंजी सा होता है, अंदर से लगता है वाटर वाटर है उसको। कभी आप जैसे एलोवेरा भी होता है हमारे पास, उसको कभी दबाएं तो उसके अंदर स्पंजी से मतलब ऐसे लगेगा वाटर है उसके अंदर। तो वो उसके अंदर क्या होते हैं, पैरेन्काइमस सेल्स होते हैं स्टेम में जहाँ वो वाटर स्टोर करते हैं। और जहाँ वाटर स्टोर करते हैं हम उसको सक्यूलेंट ऑर्गन कहते हैं जो वाटर स्टोर करते हैं। और ऐसे प्लांट जो वाटर स्टोर करते हैं पैरेन्काइमस सेल में उसको हम सर्क्यूलेंट प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैक्टस या एलोवेरा भी हो सकता है। कभी प्रेस करके देखें एलोवेरा को, उसमें ऐसा लगेगा वाटर वाटर सा है। तो हमारे पास सक्यूलेंट ऑर्गन ही होते हैं जहाँ वाटर स्टोर होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे जो टॉपिक है वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे और आपको अगले सेशन की वीडियो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप जुड़े रहें और अल्लाह हाफिज़।